मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए कि 2020 के बाद, नवंबर 2020 के बाद अब की बार विधानसभा सत्र में एक सवाल लगा था मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी पे, और उसमें हमने इस बात को उठाया था कि मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की जब बैठक ही नहीं होती तो उसमें क्या कार्य करेगी किसी चीज के लिए। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और वो भी नुह में करी। हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी लंबित मांगे हैं इस इलाके की और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी उस सब पे चर्चा हुई है, और हम समझते हैं कि सब में हमने जो सरकार से अपनी जो बात थी वो रखी गई है, और उम्मीद करते हैं कि जो फैसले हों उन्हें सरकार जो है लागू करे और इस इलाके की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसकी वजह से मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड 1980 में मेरे वालिद साहब ने जो बनवाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका वास्तविक तरीके से जब ही लाभ होगा जब उस पर कार्य हो। और हम समझते हैं कि हमने एजेंडे के लिए सुझाव दिए थे, उन एजेंडों को हमने शामिल भी करा है और उन एजेंडों पे काम करेंगे। तो इस इलाके के, चाहे वो शैक्षणिक बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बुनियादी जरूरतों की बात हो, उनको बहुत हद तक उसको मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको हम पूरा कर सकते हैं। और एक बड़ी बात थी, मेवाड़ मॉडल स्कूल का जो जो स्थानांतरण कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था 31/3/2022 को, हमने उसमें कहा है कि इनका बेहतर संचालन, प्रबंधन और बच्चों को भविष्य जो हो उसके लिए प्रबंधन जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर आग्रह को हमारे को माना है, जिससे कि उसकी बेहतर तरीके से हम शैक्षणिक जो मेवाड़ मॉडल स्कूल जो हमारे बच्चों को उपलब्ध करा रहा था उनको बेहतर रिजल्ट हो और बच्चों को बेहतर भविष्य में होने का हो। इसी तरीके से अन्य जितने भी विषय हैं उसमें हमने खुल के अपनी बात को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सकारात्मक तौर पे करके इस इलाके के भविष्य के लिए कार्य करेगी और मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की जो एक मंशा थी उसको पूरा करने का जो है मौका मिलेगा। विधायक जी, मेवाड़ मॉडल स्कूल क्या वापस एमडीए में आएंगे? नहीं, एमडीए में नहीं आएंगे, लेकिन संचालन और प्रबंधन बहुत हद तक जो है डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर फरीदाबाद डिवीजन जो रेवेन्यू है उनके माध्यम से कराए की लागत से जिला नूह में एक खेल स्टेडियम वो बनाया जाएगा, वो भी निर्णय इसके अंदर किया है। आकांक्षी जिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हरियाणा के मेवात जिला को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया है। और आकांक्षी जिला लेने का ये तात्पर्य, जब से इसके ऊपर लगभग 2016 से ये काम चल रहा है और आज मेवात विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर के आज हमने जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक ली है उसके अंदर ये निर्णय किए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत अच्छा कार्य यहाँ किया जाएगा। प्रथम रैंक पर इसको लाने का भरपूर प्रयास हमने अधिकारियों को आज कहा है कि ये देश के 20वें स्थान के ऊपर है ये जिला, क्यों ना हम इसके अंदर और गति से काम करें और मेवात नंबर 1 के ऊपर आए। इसके लिए हमने मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि नूह जो मेवात जिला है देश के अंदर 108वें स्थान के ऊपर था, ये इसको 20वें स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमने जो हमारे शिक्षा सहायक हैं उनकी एक्सटेंशन भी आगे बढ़ाई है 2026 तक, जो शिक्षा सहायक है। और यहाँ और टीचर्स की अगर हमने कहा है जो पोस्टें खाली हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके टीचर्स भी लगाए जाएं। और हमने बालिकाओं के लिए यहाँ पर और गांवों को कि उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा स्कूल में जाने के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि बिना भय के वो घर से पढ़ने के लिए स्कूल में जा सके, उसके लिए और ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने का उसका दायरा हमने निर्णय लिया है।
20 गांव के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बालिकाओं को लेकर के स्कूल तक छोड़ने का काम करेंगी, उसका रोड मैप तैयार किया। उसके ज्यादा गांव भी उसमें जोड़ेंगे और ज्यादा क्षेत्रफल भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा। ये निर्णय हमने किया है। आज कई निर्णय जो आज लिए हैं उसका लाभ मेवात को होगा और पानी की व्यवस्था को लेकर के भी इसके अंदर चर्चा वो की गई है, ताकि मेवात के अंदर जो पानी बीच में जो हमारे माननीय सदस्यों ने ये बात को उठाया है कि रास्ते में चोरी हो जाता है पानी और अंतिम टेल तक नहीं पहुंचता, उस चोरी को रोक करके पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाना ये दायित्व हमारा है। और उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसको ठीक करके अंतिम टेल तक वो पानी मिले, सबको पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करनी है। उसके ऊपर काम चल रहा है। हमने कहा है कि मेवात कैनाल के ऊपर अभी क्योंकि जो हमें पानी मिलता है और वहां से गुरुग्राम तक आता है, उसका बड़ा एक टेंडर जल्दी ही वो होने वाला है और पाइपलाइन से वो पानी आएगा, क्योंकि ये पाइपलाइन से जब पानी आएगा तो उसकी चोरी भी रुकेगी और हमें ज्यादा पानी भी मिलेगा और उस पानी को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का उसको काम करेंगे। जो झज्जर से सीधी कैनाल इधर जोड़ने का विषय था और यहाँ से जो सोना की तरफ वो जानी थी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसको भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेवात के अंदर पानी पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना आए। कल ईद का पर्व है, मैं सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जहां जहां जिस भी सिटीज के अंदर सेक्टरों को अपग्रेड करने की बात है, सेक्टर आगे बढ़ाने की बात है, उनको चिन्हित करके एक रिपोर्ट बना लें और वो अधिकारी उसके अंदर लगे हुए हैं। इस बात के अंदर लाइब्रेरियां वो बनेंगी, एक 200 बच्चों की बड़ी लाइब्रेरी नूह के अंदर बनेगी और जो हमारे सब डिविजनल हैं और जो 5000 तक का गांव है, उन सब गांवों के अंदर जहाँ हम नूह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 200 बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। उसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो नीचे के हमारे चाहे फिरोजपुर जिरका है, तावड़ू है, उन्हाना है, उन स्थानों के ऊपर जो बड़े स्थान है वहां पर 100 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी बनेगी और जो 5000 तक के गांव हैं उन गांवों के अंदर 50 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, वो भी बनेगी ताकि हमारे बच्चे आगे आ सकें। और ये भी निर्णय किया है कि यहाँ पर एक जहाँ पर पटवारी बैठते थे, पटवार सर्कल था, वो आर्कोलॉजी विभाग ने उस जो बिल्डिंग थी उसको अपने अंडर लिया है और वहां पर शहीद हसन खां मेवाती उसके नाम के ऊपर एक म्यूजियम यहाँ बनाने की आज हमने बात कही है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब पिछले दिनों यहाँ बड़ा एक कार्यक्रम शहीद हसन खां मेवाती के नाम से किया था, उनके नाम से एक म्यूजियम यहाँ बनेगा जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनके लिए जो हुनर हाट की तर्ज के ऊपर यहाँ पर उनको बाजार देने का अलग अलग स्थान वो चिन्हित करेंगे, उसके ऊपर चर्चा हुई है कि उनको एक बाजार उपलब्ध हो, वो बाजार भी चिन्हित करके उनको देने का काम करें। मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज ये बैठक हुई है और इस मीटिंग के अंदर 17 एजेंडे थे, सभी एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई है और इन एजेंडों में जो मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं
और उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं। 1,11,000 रुपये ये मेवात के लिए है, ओनली मेवात को। उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज्यादा नंबर लिए हैं उनको 51,000 रुपये दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है। और हमने मेवात के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों का सुपरविजन जो MDA मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का निर्णय किया। सुपरविजन मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, जो ये हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल हैं। हमने बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी वो हर 10 किलोमीटर के ऊपर उपलब्ध होगा। गांव अकेड़ा में जो आयुष विभाग द्वारा बनाया जा रहा यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य वो रुका हुआ था, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में उसको छोड़ करके गया है। हमने कहा है कि उसके कारण से जनता को सफर करना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका नया टेंडर लगा करके उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। उसको शीघ्र ही जल्दी उसके ऊपर काम चालू किया जाएगा। गांव छपेड़ा में जो ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो खुलना था उसकी हमने टाइमलाइन तय कर दी है। 1 अक्टूबर तक उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके उसको जल्दी चालू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और फिरोजपुर झिरका में जो मेवात मॉडल कॉलेज की ड्राइंग वो फाइनल हो चुकी है और उसको जल्दी पूरी करके वहां पर भी उसका काम चालू किया जाएगा। बिजली की पावर लाइनें हटाने के बाद, क्योंकि उस जमीन के अंदर एक हाई टेंशन तारें थी, उसको शिफ्ट करके जल्दी ही फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज वो बनेगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जो अरावली के साथ एरिया है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लगाए जाएंगे ताकि रिचार्ज का काम हो, वो लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के तहत MBBS के बच्चे, पैरामेडिकल के बच्चे, PhD व अन्य व्यावसायिक कोर्सों में जिन्होंने दाखिला लिया लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें नूह जिले के साथ साथ हथीन क्षेत्र भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन बोर्ड के अंदर वो आता है और हथीन को भी इसमें शामिल किया गया। वहाँ के बच्चों को, छात्रों को उनके लिए, हथीन के बच्चों के लिए 17% वो आरक्षण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण उसमें होगा। जिला नूह में कौशल नवाचार केंद्र वो बनाया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। नूह में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी आज निर्णय किया गया है कि एक ऑडिटोरियम नूह में बनाया जाएगा।